तो वह लोग कुछ साल पहले अपने थेनोस चचा ने बड़े ही फतेह की बात कही थी। लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अभी हाल ही में जब बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है उसका ट्रेलर आया था, तो मैं यही सोच रहा था कि मौली साहब ये क्या एनिमेशन ला रहे हो, सीधा मूवी बनाओ। एंड गेस व्हाट, मेरे सोचने से पहले ही डायरेक्टर राजा मौली बाहुबली 3 का प्लान बना चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि थेनोस चचा बिल्कुल सही कह रहे थे, हम इंसान अपने पास्ट के बिना जी नहीं सकते। जो फ्रेंचाइजी ऑलरेडी एपिक है और पूरी तरह से कंप्लीट है, हम चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। चलो हमारा तो ठीक है, हम लोग फैंस हैं, हम तो साला ये भी चाहते हैं कि स्पाइवर्स के सारे विलन जिंदा हो जाए, प्रभास की बिना डाइट और जिम के बॉडी बन जाए, सलमान भाई घटिया फिल्में बनाना बंद कर दे और अक्षय 3 साल में सिर्फ एक ही फिल्म बनाए। लेकिन खुद बाहुबली के मेकर्स बाहुबली के लेगेसी को छेड़ना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं गंभीर मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों डायरेक्टर राजा मौली गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्लान बना रहे हैं, और क्या बाहुबली पार्ट 3 बाहुबली 2 के बेंचमार्क को टच कर पाएगी। बाहुबली 3 आखिर होगी कैसी, और इसे बनाते वक्त कौन सी मुसीबतों का सामना डायरेक्टर को करना पड़ेगा। अब देखो यार, कोई कितना भी बकवास कर ले कि इतनी बड़ी सक्सेस बाहुबली 2 डिजर्व नहीं करती थी, इसकी स्टोरी में दम नहीं था, एक्शन इलॉजिकल थी, पर अंदर से सभी ये जानते हैं कि बाहुबली के दोनों पार्ट इंडियन सिनेमा के वो हीरे हैं जिन्होंने ना सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड के बराबर खड़ा कर दिया, बल्कि हॉलीवुड को भी इंडियन सिनेमा की तरफ अदब से देखने पर मजबूर कर दिया। और जो लोग भी ये बकवास करते हैं, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ अच्छी मार्केटिंग और एक बड़े स्टार से बाहुबली जितनी सक्सेस मिल जाती है? बेटा अगर ऐसा होता ना, तो आज आदिपुरुष भी ओम राउत का करियर नहीं खाती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो सच बात तो ये है कि बाहुबली जैसी फिल्म आज तक इंडियन सिनेमा में बनी ही नहीं। हाँ, हिस्ट्री पर और माइथोलॉजी पर फिल्में तो बनी है, पर उनमें इतनी ज्यादा बड़े लेवल पर चीजों को नहीं दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी देखकर मुझे पर्सनली ये बिल्कुल नहीं लगता कि स्क्रिप्ट बुरी है। अबे मूवी तुम्हें 1 मिनट भी बोर नहीं होने देती, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है। वही पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंडियन सिनेमा की सबसे बढ़िया VFX हमें इसमें देखने को मिले, जिसमें ज्यादातर इंडियन फिल्में मार खा जाती है। बेहतरीन म्यूजिक जिसे आज भी कोई और टक्कर नहीं दे सकता, और सबसे जरूरी चीज कन्विक्शन। जो भी चीजें तुम्हें मूवी देखते वक्त दिखती है वो कन्विंसिंग लगती है, चाहे वो कास्ट हो, एक्शन हो, लव हो या फिर रिवेंज। राजा मौली ने सभी चीजों को इतना ज्यादा बेहतरीन बनाया है कि हम एक बार भी ये सोचते ही नहीं कि भल्लाल देव ने इतने बड़े स्टैंड को कैसे रोक लिया या फिर मार दिया। बाहुबली अकेला इतनी बड़ी मूर्ति कैसे रोक लेता है या फिर गिरने नहीं देता। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब चीजें फिल्म में कन्विक्शन के साथ दिखाई जाती हैं, तो उन्हें देखने में मजा आता है और हम बिलीव भी कर लेते हैं, भले ही वो फिल्म देखते वक्त ही क्यों ना हो। बाहर आकर भले ही हम उसके बारे में सोच के हंसने लगे, लेकिन फिल्म देखते वक्त हमें मजा आता है और यकीन भी होता है, चाहे वो चीजें कितनी भी इलॉजिकल क्यों ना हो। और भाई वैसे भी राजा मौली के डायरेक्शन में कन्विक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और बाहुबली फ्रेंचाइजी कितनी एपिक है, इसका अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि इससे इंडियन सिनेमा या फिर इंडियन मेकर्स काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं। बाहुबली की वजह से ही इंडियन सिनेमा में 2 पार्ट की फिल्में बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ था। प्रशांत नील, ओम राउत और नितेश तिवारी जैसे डायरेक्टर ने बाहुबली से इंस्पायर्ड होकर ही कुछ बड़ा बनाने के बारे में सोचा था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले ये लोग कुछ भी उखाड़ नहीं रहे थे। मैं जानता हूँ कि दंगल ने अभी भी रिकॉर्ड कायम रखा है, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट का विजन कई इंडियन मेकर्स ने राजा मौली को देखकर ही शुरू किया है, या फिर उनकी फिल्म को देखकर, जैसे प्रशांत नील की KGF फ्रेंचाइजी या फिर नितेश तिवारी की इतने बड़े लेवल पर रामायण को बनाने का विजन रखना। और हाँ, आदिपुरुष और सलार भी इसी की देन है। हालांकि आदिपुरुष और सलार जैसी फिल्में अभी तक बाहुबली 2 के बेंचमार्क को टच नहीं कर पाई हैं, और न ही इस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों की क्वालिटी को। पर मेरी नितेश तिवारी की रामायण से पूरी उम्मीदें हैं कि शायद ये बाहुबली को पीछे छोड़ दे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? खैर यही वो रीजन है जो राजा मौली को खींच के बाहुबली के पास वापस लाया है। सीधी भाषा में कहूँ तो इसकी ग्रैंड सक्सेस और बहुत सारा पैसा। लेकिन क्या सच में बाहुबली 3 बननी भी चाहिए, और क्या वो पहले जितना सक्सेसफुल हो पाएगी? खैर इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि राजा मौली के बाहुबली 3 को लेकर आखिर प्लान क्या है। सो रिपोर्ट के मुताबिक राजा मौली डेफिनेटली बाहुबली के 3rd पार्ट पर काम कर रहे हैं और वो इसे जरूर बनाएंगे। हालांकि अच्छी बात ये है कि वो 2nd पार्ट में जो भी एंड हुआ था
उसे नहीं छेड़ेंगे। यानी उसके बाद बाहुबली का बेटा कैसे राजपाट चलाता है, इसका कोई भी चलचित्र पार्ट 3 में हमें नहीं दिखाया जाएगा। यानी सीधे तौर पर वो इसका एक प्रीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी सच कहूँ तो कोई जरूरत नहीं है। बट राजामौली ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में कहा था कि महेशमती का जो यूनिवर्स है उसमें बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने जैसा, और ये बात सही भी है। खैर, इसके लिए आप एनिमेशन का सहारा तो ले ही रहे हैं, पर बाहुबली, भल्लाल दे और कटप्पा को सेंटर में रखते हुए लाइव एक्शन मूवी बनाना, वो भी प्रीक्वल, ये बहुत मुश्किल है, यूँ समझ लो नामुमकिन है। अब पहली बात तो मूवी बाहुबली 2 के सेट किए बेंचमार्क को टच भी नहीं कर पाएगी और सक्सेस का वो दौर दोबारा देखने को नहीं मिलने वाला है। माना कि डायरेक्टर उस लेवल की मूवी बनाने में सक्षम है, पर बाहुबली 2 की क्वालिटी को मैच करने में कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले तो एक्टर्स की बढ़ती हुई उम्र, साला सबकी डी एजिंग करनी पड़ेगी। चलो कटप्पा और भल्लाल देव का तो ठीक भी है, वो फिजिकली फिट है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है प्रभास। बुरा मत मानना, पर प्रभास की उस समय की फिजिक्स और आज की फिजिक्स दोनों को मैच करके देख लो, कोई फर्क नजर आया क्या? क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। और ऊपर से प्रीक्वल होने की वजह से सभी एक्टर्स को इन्हें पिछली फिल्मों से और छोटा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में उनकी उम्र भी तो छोटी होगी ना। चलो माना कि टेक्नोलॉजी की मदद से ये चीज एडजस्ट हो भी पाएगी, पर फिर वो रियल नहीं लगेगी, वो बाहुबली वाली फीलिंग आएगी नहीं, वो नेचुरल, वो रियलिस्टिक फीलिंग चली जाएगी। और हम सब ये चीज अच्छी तरह से जानती है कि बाहुबली फ्रेंचाइजी में किसी भी हालत में एक्टर्स को बदला नहीं जा सकता, खास करके राणा दगुपति और प्रभास को। तो फिर ये सब कैसे होगा रे बाबा? मैं मानता हूँ कि मेकर्स के अपने नए प्लान्स होंगे, जिसके हिसाब से वो अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर जितना मैं जानता हूँ ये प्लान्स ही रहेंगे और कभी एक्शन में नहीं आएंगे। क्योंकि पहले तो जिस तरह से मैंने चीजों के बारे में तुम्हें बताया, उस तरह से चीजों को करना यानी आदि पुरुष बनाना हो जाएगा, जो कि मोहली साहब नहीं करेंगे। हाँ, वो फ्रेश एक्टर्स के साथ स्टार्ट तो कर सकते हैं, पर इंडियन सिनेमा में एज अ बाहुबली प्रभास को रिप्लेस कर सके ऐसा कोई भी एक्टर मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। और प्रभास की वो फिजिक रही नहीं कि वो बाहुबली को प्ले कर सके, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट कभी एक्शन में आएगा ही नहीं, और अगर आ गया तो हमसे ज्यादा कुछ कोई होगा नहीं। वैसे ये सवाल की बाहुबली 3 बननी चाहिए, इसका अगर दिल से जवाब दूं तो हाँ, बिल्कुल बननी चाहिए। अपने को इसे देखने में काफी मजा आएगा, पर अगर दिमाग से सोचूं तो ना, नहीं बननी चाहिए, क्योंकि राजामौली से इंडियन सिनेमा की बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ पैसे के लिए या फिर सक्सेस को देखते हुए डायरेक्टर किसी प्रोजेक्ट को करे। आई थिंक जिस तरह से वो अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, हमारी हिस्ट्री और इंडियन माइथोलॉजी का जो खजाना है उसे और एक्सप्लोर करें और बढ़िया प्रोजेक्ट लाएं, ताकि एपिक चीजें बनती रहे, वरना रीमेक तो कोई भी बना लेगा। और वैसे मेरी दिली इच्छा है कि वो महाभारत पर फिल्में बनाएं, और सच कहूँ तो सिर्फ वो ही नहीं, मैं इंडिया के सभी मेकर्स को ये कहना चाहता हूँ, क्या कर रहे हो यार? इतनी बड़ी स्क्रिप्ट तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, न जाने कितने महान कैरेक्टर जिनकी पावर्स डीसी और मार्वल की हीरोज को पानी पिला दे, और कितना बड़ा ड्रामा। इतनी सारी चीजें होकर भी तुम चुप कैसे रह सकते हो? जल्दी से उठा लो, इससे पहले कि बाहर का कोई आकर इंडियन एक्टर के साथ कोलैबोरेशन करके महाभारत पर अपनी एक यूनिवर्स ना बनाए। जल्दी से काम शुरू करो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। खैर, ज्यादा भावुक ना होते हुए मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि अभी बस राजामौली ने इसके बारे में सोचा है, तो अभी से ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट की बत्ती गुल होते हुए मैं देख चुका हूँ। वैसे यार एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, बाहुबली 3 बननी चाहिए या फिर नहीं? अरे अपने मन में नहीं, कमेंट में जोर से बताओ, ताकि मैं भी सुन सकूँ। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।